बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ताबिश टॉस्ड a fair coin and rolled a fair dice once. Find the probability of the following event. अब ताबिश क्या कर रहा है? एक कॉइन को टॉस कर रहा है और साथ में लुड्डो के दाने को भी घुमा रहा है। तो उसकी हमने क्या करनी है? इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास वो नंबर है जो बताता है कि किसी इवेंट के होने के चांसेस कितनी है। सिंपल वे में अगर बात करूं कि किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी को डिटेल्स में अपने लेक्चर 1 के अंदर सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स का होना जरूरी है और साथ में टोटल आउटकम्स का होना जरूरी है। तब हम जाके क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास इसकी टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बन रही है। तो स्टूडेंट, मेरे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। सैंपल स्पेस को हम किससे शो करते थे? ऐसे, यानी जो टोटल आउटकम्स हमारे पास आती थी। अब यहाँ पे एक तो वो कॉइन को टॉस कर रहा है, कॉइन के अंदर हेड और टेल आता है, और डाइस को रूल कर रहा है, डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक हमारे पास क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं। अब हमने क्या करनी है? हेड टेल के साथ इनकी क्या करनी है? टोटल आउटकम्स बनानी है, यानी हमने सैंपल स्पेस बनानी है। अब स्टूडेंट, मेरे पास अगर पहले हेड आ रहा है तो हेड के साथ साथ अगर हम रोल को डाइस करें तो मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ मेरे पास 4 भी आ सकता है, इसी तरह हेड के साथ मेरे पास 5 भी आ सकता है, इसी तरह हेड के साथ मेरे पास 6 भी आ सकता है। स्टूडेंट, अब ये तो बनी हेड के साथ हमारे पास आउटकम्स। अब टेल भी साथ है ना, टेल की भी तो हमने करनी है। अगर मैं टेल आता है तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है, फिर टेल के साथ 2 भी आ सकता है, इसी तरह टेल के साथ मेरे पास 3 भी आ सकता है, टेल के साथ मेरे पास 4 भी आ सकता है, इसी तरह टेल के साथ मेरे पास 5 भी आ सकता है, इसी तरह टेल के साथ मेरे पास 6 भी आ सकता है। तो स्टूडेंट, मेरे पास जो टोटल आउटकम्स बनी वो मेरे पास ये बनी कि वो मेरे पास क्या बने? नंबर। हेड, अगर एक दफा हेड आता है तो हेड के साथ एक नंबर भी आ सकता है, हेड के साथ दूसरा नंबर भी आ सकता है। इस तरह हमने क्या करना है? डाइस को रोल करना है। हेड और टेल के साथ हमने सैंपल स्पेस बना दी और टोटल सैंपल स्पेस जो मेरे पास आई वो मेरे पास स्टूडेंट्स कितनी है? 12 है। अब 12 मेरे पास क्या बनी? टोटल सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। मेरे पास ये क्या बन गई? सैंपल स्पेस बन गई। अब स्टूडेंट, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मेरे पास सैंपल स्पेस का होना जरूरी है। वो हमने क्या की? फाइंड कर ली। अब पार्ट 1 में देखिए, पार्ट 1 के अंदर कहा गया टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन अ डाइस। अब टेल हो और दूसरी तरफ मेरे पास एट लीस्ट जो नंबर आना चाहिए वो 4 आना चाहिए, 4 से कम नहीं आना चाहिए। अब देखो, एक तरफ तो टेल है, कॉइन के ऊपर टेल आ रहा है, डाइस के ऊपर 4 या 4 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। अब देखिए, टेल टेल के साथ टेल वाले में आ जाते हैं। अब टेल 4 एक ये है, अब टेल 5 भी हो सकता है क्योंकि उसने एटलीस्ट 4 का। टेल 6 भी हो सकता है। तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स बनी वो मेरे पास क्या बनी? पहले मैं इस इवेंट को नाम दे देता हूं, लेट इसको नाम दे दो इवेंट ए। अब इवेंट ए है, आगे हम लिख सकते हैं टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन अ डाइस। अब स्टूडेंट, जो मेरे पास ए बना इवेंट, वो मेरे पास क्या है? मैं यहाँ पे इवेंट ए को लिखता हूं। इवेंट ए की जो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स आई, टेल 4 आई,
साथ में टेल 5 आई, साथ में मेरे पास क्या आई, टेल 6 आई। अब स्टूडेंट मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गई। अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल आउटकम्स का पता होना चाहिए और फेवरेबल आउटकम्स का पता होना चाहिए। अब मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई, एन ए इज इक्वल टू, मेरे पास स्टूडेंट्स वो आ गई 3। टोटल आउटकम एन एस मेरे पास कितनी थी, 12 थी। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 3 है। टोटल आउटकम मेरे पास कितनी है, 12 है। तो इस तरह जब हमने इसको किया तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 3 1 1 3 4 12। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ए का जो आंसर आया स्टूडेंट वो मेरे पास आया 1/4। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ए फाइंड की, किसकी, टेल ऑन अ कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन अ डाइस। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 के अंदर हमें ये फेवरेबल आउटकम्स दी गई थी। अब टेल हो, साथ में क्या हो, एटलीस्ट 4 नंबर होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए, वो भी टेल के साथ। अब ये टेल 4 था, फिर टेल 5 था, फिर टेल 6 था। अगर टेल 3 लेते तो ये 4 से कम था, तो इसलिए हमने नहीं लिया। तो इस तरह हमने क्या किया, टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स की मदद से हमने क्या की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड की। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हमें कहा गया, हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। अब हेड के साथ जो नंबर होने चाहिए वो 2 और 3 के अलावा कोई नहीं होने चाहिए। तो मैं इस इवेंट को नाम दे देता हूं, ये इवेंट मेरे पास बी है, लेट इवेंट बी, या यहां पे बी लिख दो, इज इक्वल टू हेड ऑन अ टाइस, हेड ऑन क्वाइन, ये आगे सारा लिख दो, 2 3 ऑन डाइस, यहां तक। अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स बनेगी वो देखते हैं, बी। अब हेड, हेड के साथ मेरे पास क्या आना चाहिए, 2 और 3 आना चाहिए ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ये हेड 2 और ये हेड मेरे पास 3 है, तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगी वो हेड 2 और हेड 3 की आएगी, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे बता दिया था कि हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन अ डाइस। हेड के साथ 2 और 3 नंबर आने चाहिए, इसके अलावा नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ हेड 2, फिर यहाँ पे मेंशन करता हूँ मेरे पास हेड क्या है, 3 है। तो इस तरह स्टूडेंट मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स आई एन बी, वो मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। टोटल आउटकम्स मेरे पास कितनी थी, 12 थी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 2 है। टोटल आउटकम मेरे पास 12 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब 2 1 1 2 6 12, तो मेरे पास आंसर कितना आया, 1/6 आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फाइंड की, तो मेरे पास उसका आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया। हमें इस स्टेटमेंट को देखना है और इसी की मदद से हमने क्या करना है, फेवरेबल आउटकम निकालने हैं। टोटल आउटकम तो हमारे पास है पड़ी। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने हेड कहा था, साथ में नंबर मेंशन कर दिए थे 2 और 3। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कहा था कि टेल है, साथ में नंबर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 4, 4 से ज्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकते। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। अब हमारे पास जो पार्ट 3 के अंदर फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करनी है, वो हेड एंड टेल के साथ जो नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब देखते हैं हेड और टेल के साथ नंबर 6 हमारे पास कहां पे आ रहा है। अगर आप देखें तो हेड के साथ 6 नंबर ये आ रहा है और टेल के साथ मेरे पास 6 नंबर ये आ रहा है। तो ये 2 नंबर मेरे पास आ रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, इस इवेंट को सबसे पहले मैं नाम दे दूंगा, लेट इवेंट सी, लेट इवेंट सी इज इक्वल टू हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन अ डाइस। अब मैं क्या करूंगा, इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा। मेरे पास क्या आ गई, हेड के ऊपर 6 आ गई और मेरे पास क्या आ गई, टेल के ऊपर 6 आ गई। तो इसकी जो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स बनी वो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बनी, 2 बनी। और टोटल आउटकम्स मेरे पास क्या थी, एन एस थी, वो मेरे पास कितनी थी, 12 थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी हम उसकी जब फाइंड करते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितनी है, 2 है। टोटल आउटकम मेरे पास 6 है। तो इस तरह हमने क्या की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 को 1 टाइम पढ़े तो 1, 2 को 6 टाइम पढ़े तो
12 बनता है स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी जो मेरे पास आंसर है वो मेरे पास क्या आ गया 1/6 आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह हमने क्या किया, पार्ट 3 को कंप्लीट किया। पार्ट 3 के अंदर हमें हेड एंड टेल के साथ नंबर 6 ऑन अ डाइस बताया गया था। तो उसकी हमने क्या की, सैंपल स्पेस के अंदर वो इवेंट देखे, उनको यहाँ पे लिखा, हमारे पास वेरिएबल आउटकम्स आ गई, टोटल आउटकम्स हमारे पास गिवन थी, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी का फार्मूला लगाया, तो मेरे पास आंसर आ गया 1/6। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, नॉट टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन अ डाइस। अब हमने क्या करनी है, नॉट की क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब इसके दो मेथड थे, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी इसको डिस्कशन किया था। हमने क्या करनी है, नॉट वाले निकाल देनी है, जो बाकी बचते हमने उसको डिवाइड कर देना है। जैसे अब देखो नॉट, अब टेल ऑन अ कॉइन, टेल के साथ नंबर 5 होना चाहिए। अब अगर आप इसमें देखें सैंपल स्पेस के अंदर टेल के साथ नंबर 5 मेरे पास ये है, अगर हम इसको निकाल दे तो बाकी मेरे पास कितना बचता है, 11 बचता है। तो यहां पे मैं राइट कर सकता हूं 11, और टोटल क्या है मेरे पास 12। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर हमने एक प्रॉपर मेथड फॉलो करना है तो हम उससे क्या करेंगे, पहले हमने टेल ऑन अ कॉइन एंड नंबर 5 ऑन अ डाइस ये फाइंड करनी है, फिर नॉट टेल ऑन अ कॉइन एंड नंबर 5 ऑन अ डाइस ये फाइंड करनी है। तो चलिए पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको फाइंड करते हैं कि ये हमारे पास टेल ऑन अ कॉइन एंड नंबर 5 ऑन अ डाइस, इसकी हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, लेट इवेंट डी इज इक्वल टू टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन अ डाइस। अब टेल एंड नंबर 5 मेरे पास कितनी दफा था, वो मेरे पास था सिर्फ 1 टाइम, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं T5। तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है स्टूडेंट, वो मेरे पास कितनी बनी, 1 बनी। अब टोटल आउटकम मेरे पास कितनी थी, NS, तो वो मेरे पास कितनी थी, 12 थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने आ गई, 1 आ गई। टोटल आउटकम मेरे पास कितने आ गए, 12 आ गए। ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, प्रोबेबिलिटी डी का। ये इवेंट होने के वाले हैं जिसमें टेल ऑन अ कॉइन नंबर 5 था। अब नॉट टेल ऑन अ कॉइन एंड नंबर 5 ऑन अ डाइस हमने वो फाइंड करना, तो उसका मैंने फार्मूला हमने पढ़ा था कि पी प्रोबेबिलिटी डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डी। हम नॉट का इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते थे। अब प्रोबेबिलिटी डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डी जो हमने फाइंड की वो मेरे पास कितनी थी, 1/12 थी। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, 12 आएगा। अब इसके ऊपर में 1 है, जब हम इसका इस पे डिवाइड करते हैं 12 को 1 से तो आंसर 12 आएगा। 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 12। 12 को 12 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्लीमेंट का जो मेरे पास आंसर आया 11/12 आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्लीमेंट फाइंड किया, वो मेरे पास कितना आ गया, 11/12 आ गया। सिंपल था। पहले हमने क्या किया, टेल ऑन अ कॉइन एंड नंबर 5 ऑन अ डाइस वो फाइंड किया, फिर उसके बाद नॉट टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन अ डाइस हमने वो फाइंड किया। सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो इसको निकाल के जो बाकी बचता है फेवरेबल आउटकम्स होगी और टोटल आउटकम से हमने डिवाइड कर देना है। उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि आप इस मेथड को फॉलो करें। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है, नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन अ डाइस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन अ डिवाइस डाइस। अगर आप नॉट भी डायरेक्ट फाइंड करना चाहो, अब देखो जैसे अब हेड 5 एंड 2 पे कितनी दफा आया, हम इस सैंपल स्पेस से देखते हैं। हेड 5 ये आ गया और हेड 2 मेरे पास ये आ गया, 2 दफा आया ना। तो मैं क्या करता हूं, 2 दफा माइनस करके बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। 10 को 12 पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और 2 का टेबल पढ़ो 5 और 6, ये क्या बन जाएगा 5/6। डायरेक्ट भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। क्या करना है, इन दोनों को नॉट के साथ इन दोनों को हमने टोटल में से माइनस कर देना, जो बाकी बचेंगे उसको टोटल फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स से हम डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि मेरे पास क्या आएगा, 5/6 आएगा। लेकिन हमने क्या करना है, प्रॉपर मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन अ डाइस। अगर
अब देखिए मैं इसको इवेंट का नाम देता हूं, ये मेरे पास इवेंट ई है। लेट इवेंट ई इज इक्वल टू हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 and 2 ऑन डाइस। अब मेरे पास इवेंट ई जो हमने निकाला था उसमें कितनी दफा आ रहा था, हेड 5 आ रहा था। पहले हेड 2 लिख देते हैं, फिर हमारे पास क्या आ रहा था, हेड 5 आ रहा था। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ रही थी, एन ई, वो मेरे पास आ रही थी 2, और टोटल आउटकम जो मेरे पास थी वो मेरे पास कितनी थी, 12 थी स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर मेरे पास क्या हो जाएगी, टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितनी आई थी, 2, टोटल आउटकम मेरे पास आई थी 12। तो ये मेरे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, 2 1 1, 2 12 2 6 12। तो मेरे पास क्या आ गई, 1/6 आ गई किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की, जो हमने फाइंड की वो मेरे पास कितनी आई, 1/6 आई। अब हमने क्या फाइंड करनी है, नॉट हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन अ डाइस। तो उसका मेरे पास फार्मूला क्या था, पी प्रोबेबिलिटी ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई। अब 1 मैंने जो प्रोबेबिलिटी ई निकाली वो मेरे पास कितनी थी, 1/6 थी। तो प्रोबेबिलिटी ई कंप्लीमेंट का मेरे पास आंसर आ गया, इसका हम एलसीएम लेंगे 6 आएगा, इसके ओवर में 1 होता है, 1 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर मेरे पास क्या आता है, 6 आता है। 6 को 1 के साथ ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 6 को 6 पे डिवाइड करोगे आंसर 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा। तो 6 में से 1 चला जाए तो 5 बचेगा, ओवर क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरह हमने क्या की, प्रोबेबिलिटी ई कंप्लीमेंट हमने फाइंड की, तो उसका जो मेरे पास आंसर आया वो क्या आया, 5/6 आया। तो स्टूडेंट हमने सिंपल क्या किया, पहले हमने हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन अ डाइस, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की। जब उसकी आ गई तो फिर हमने क्या किया, नॉट हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन अ डाइस, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, तो मेरे पास आंसर आया 5/6। इस तरह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उसके पार्ट, पांचों पार्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम a well shuffled pack of 52 playing cards। अब यहाँ पे बात कर रहा है ताश के पन्नों की, 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। अब जो कार्ड वो सिलेक्ट करेगा आपने उसकी क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड बतानी है। अब अ क्वीन, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक टेबल दिया गया है। टोटल कार्ड जो हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स 52 होते हैं। इन ताश के पत्तों में टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब 13-13 के उनके क्या बने होते हैं, अलग अलग, ब्लैक ब्लैक, रेड एंड रेड, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ये क्या होता है, 13-13 कार्ड्स का एक वो बना होता है। अब इन 13 कार्ड के अंदर एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक आइस होता है। अब हर 13 में से एक एक कार्ड क्या होगा, किंग, क्वीन, जैक एंड आइस का होगा, और बाकी 2 से 10 तक कार्ड होंगे। इस टेबल की मदद से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यही याद रखना कि टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करनी है, अ क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट इवेंट ए इज इक्वल टू, वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, अ क्वीन है। अब हमने क्या करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करने हैं। फेवरेबल आउटकम्स को मैं एन ए से फाइंड करूंगा। अब क्वीन उसने एक कार्ड पिक किया। अब मैंने क्या बात की थी कि हर 13 कार्ड में एक कार्ड क्या होगा, क्वीन का होगा। अब देखें 1 2 3 और 4 कार्ड बनते हैं, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, 4 बनेगी। कितनी बनेगी, 4 बनेगी। और टोटल आउटकम मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल जो मेरे पास कार्ड है वो मेरे पास 52 है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं फार्मूला लगा के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम स्टूडेंट मेरे पास कितनी है, 4 है। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 4 ओवर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, एक बचेगा 12, 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ए आई स्टूडेंट्स वो कितनी आई, 1/13 आई। तो इसलिए हमने जो क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाली वो मेरे पास कितनी आ गई, 1/13 आ गई स्टूडेंट्स। कितनी आई मेरे पास, 1/13
13 क्वीन की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ताश के पन्नों के अंदर 4 कार्ड जो होते हैं वो क्वीन के होते हैं। इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें कहा गया हमने क्या फाइंड करना है, नेदर अ क्वीन नॉर अ जॉक। अब हमने क्या करना है, नेदर अ क्वीन नॉर अ जॉक, यानी क्वीन और जैक के ना होने के अलावा हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास, अब हमने इसके अलावा फाइंड करनी है, यानी नेदर भी ना हो और जैक भी ना हो, यानी क्वीन और जैक दोनों ना हो। अब अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर फार्मूला लगाना चाहो तो फार्मूला भी आप लगा सकते हो। अब देखें, मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हमें कहा गया नेदर नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है, नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक, इसकी हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट इवेंट बी लिखूंगा यहाँ पे। ये मेरे पास इवेंट बी है। इवेंट बी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, नेदर अ क्वीन और अ जैक। हम पहले इसकी फाइंड कर लेते हैं, अ क्वीन और अ जैक। अब देखें फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ जाएगी। अब क्वीन के भी 4 पत्ते और जैक के भी 4 पत्ते होंगे, कार्ड्स होंगे, यानी 4 मेरे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। टोटल आउटकम मेरे पास कितनी है, 52 कार्ड है। अब हम प्रोबेबिलिटी बी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम मेरे पास 8 है और टोटल 8 का मेरे पास कितनी है, 52 है। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं किस पे, इसमें सबसे पहले 4 पे डिवाइड करते हैं। 4 टू जा 8, 4 1 जा 1, 4 3 जा 12। तो प्रोबेबिलिटी बी का जो मेरे पास आंसर आया वो मेरे पास 2/13 आया। क्या आ गया स्टूडेंट, 2/13 आ गया। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की क्वीन और जैक के होने की। अब हम क्वीन और जैक के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, जो उसने यहाँ पे कहा नेदर यानी नॉट ही है ना, अ क्वीन नॉर अ जॉक। अब हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी जो निकाली वो मेरे पास 2/13 है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ये 13 आ जाएगा। जिसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता तो उसकी फ्रैक्शन में 1 होता है। अब 1 को 13 पे डिवाइड करो तो आंसर 13 आएगा। जो आंसर है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो 13 मैंने 13 को 13 पे डिवाइड करें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा। अब 13 में से 2 चला जाए तो 11/13 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट फाइंड की, किसकी, नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक। तो उसकी जो मेरे पास आंसर आया वो मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 11/13 आ गया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो, डायरेक्ट कैसे करोगे, अब 52 कार्ड हैं उसमें से 8 निकाल दें तो बाकी मेरे पास कितने कार्ड रहेंगे, 44 ही रहेंगे ना, 44/52। अब इसको हम डिवाइड करें। अब देखें इसका टेबल पढ़ें कहां तक जाएगा, 2 का टेबल पढ़ें पहले हम, या 4 का पढ़ लो। 4 1 जा 4 1 जा 4 13 जा क्या हो जाएगा मेरे पास 52 होगा। तो ये भी 11/13 आता था अगर हम डायरेक्ट करें। अगर हम इस मेथड को और इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो ये हमारे पास बेस्ट है, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला लगाना होता है नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक फाइंड करने के लिए। तो इस तरह मेरे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई वो आ गई 11/13। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.1 का। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हमने क्या करना है, 52 कार्ड है, रैंडमली हमने उनमें से एक कार्ड पिक करना है, फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब उसने एक कार्ड पैक किया वो मेरे पास जैक होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो टोटल आउटकम्स होती है वो 52 कार्ड हमें यहाँ पे बताए गए। अब हमने क्या करनी है, अजैक के जो मेरे पास कार्ड होता है, जब हम इसको एक कार्ड पिक करेंगे तो हमने इस टेबल में बात की थी कि हर 13 कार्ड के अंदर एक क्वीन होता है, एक किंग होता है, एक जैक होता है, एक आइस होता है। हमने क्या करना है, एक जैक 1 2 3 और ये 4, हर में से एक को पिक करें तो मेरे पास जैक कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम जो बनेगी इसकी 4 बनेगी। सबसे पहले मैं इस इवेंट को नाम दे देता हूँ, लेट इवेंट ए इज इक्वल टू अ
जैक, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसकी जो फेवरेबल आउटकम्स है वो मेरे पास कितनी बनी, 4 बनी। टोटल आउटकम मेरे पास कितने थे, 52 कार्ड थी। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला लगाते हैं। वो मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स ओवर मेरे पास कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स हो जाएगा। अब फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितनी है, 4 है। टोटल आउटकम मेरे पास 52 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो मेरे पास आंसर है 4 1 1 4 13 52, तो मेरे पास आंसर आ गया 1/13। तो इस तरह हमने क्या किया, जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, वो मेरे पास कितनी आ गई, 1/13 आ गई। सिंपल सी बात है, जैक हमारे पास 52 कार्ड के अंदर 4 कार्ड होते हैं। फेवरेबल आउटकम मेरे पास 4 थी, टोटल कार्ड तुम्हारे पास 52 दिए गए थे, वो मेरे पास टोटल आउटकम थी। हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया और जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दी, वो मेरे पास कितनी थी, 1/13 थी। तो इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर उसने कहा नो डायमंड्स। अब नॉट की बात कर रहा है। अब डायमंड्स के कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें तो हार्ट के 13 हैं, क्लब्स और स्पेड्स के 13 हैं और डायमंड के भी 13 कार्ड्स हैं। हमने क्या करना, 13 कार्ड्स को अगर 52 में से माइनस कर दें, 52 में से 13 को माइनस कर दें तो मेरे पास 39 रहेगा। 39 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम मेरे पास 52 है। 13 का टेबल पढ़े, 3 13 का 4 तक, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नॉट डायमंड की। ये मेरे पास क्या थी, डायरेक्ट थी। अब हमने क्या करना है, एक फार्मूले की मदद से करना है। पहले हम क्या करेंगे, डायमंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। मैं इस इवेंट को नाम दे देता हूं, लेट इवेंट बी इज इक्वल टू डायमंड। अब हमने क्या करना है, डायमंड की पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगी, वो मेरे पास कितने हैं, 13 कार्ड्स हैं। टोटल आउटकम मेरे पास कितनी है, 52 है। अब देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर क्या हो जाएगी, टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितनी है स्टूडेंट, 13 है। टोटल मेरे पास कितनी है, 52 है। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। अब 13 और 52 को अगर हम डिवाइड करें, 13 का टेबल 4 टाइम पढ़े तो जाता है ये 1। तो प्रोबेबिलिटी बी का जो मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स, वो मेरे पास आ गया 1/4। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की किसकी, डायमंड के होने की। अब हम फाइंड करेंगे डायमंड के ना होने की। तो वो मेरे पास फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी हमने निकाली, वो मेरे पास कितनी थी, 1/4 थी। 4 का एलसीएम लें, जिसकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आएगा। साइन नेगेटिव, 4 को 4 पे डिवाइड करो, आंसर 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3/4। तो इस तरह डायमंड के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, जब हमने उसको फाइंड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3/4 आ गया। इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। 9 के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, उसके बाद नो डायमंड के होने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड की। सिंपल से क्वेश्चन थे, सिंपल है, जिसमें हमने फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।